नमस्कार, मैं पारस राठौड़ और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसी वक्त हम लोग राजस्थान में हैं। राजस्थान में रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और वहाँ के लोकल ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो आपको मैं एक बार बताएंगे कि जो गेहूं की जो फसल है वो लगी हुई है और गेहूं की फसल में यहाँ पे तमाम कैंडिडेट अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर जीत गए तो 5 साल आपके घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। तो इसी के इस वादे के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार लोग तय कर रहे हैं और हम इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी का जो उम्मीदवार है उनको हम अभी यहाँ तक पकड़ पाए हैं और वहां तक ये रमेश गर्ग हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इसी हम खेत में आए हैं प्रचार करने के लिए। रमेश जी, तो हम यहाँ इस खेत की बात करें क्योंकि तमाम पॉलिटिकल दल है जो वो किसान की बात करते हैं, तो किसान के मन की बात जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी गर्ग, वो भी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। उनकी जो पार्टी है स्वतंत्र अभियुक्त पार्टी से जुड़े हैं टिकट। तो रमेश जी, आइए आपसे बातचीत करते हैं। क्या किस तरीका दौरा रहा है और कहाँ कहाँ आपकी जो चुनाव यात्रा चल रही है? और अभी आपने अभी जो फिलहाल चाय पे चर्चा करेंगे हम लोग, तो चाय भी ले लेते हैं, साथ साथ में चाय के साथ चर्चा करते हैं। जी जी, बता खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, हम चाय के साथ चर्चा ही करेंगे। तो किस तरह का दोहरा रहा है और अभी आप कहाँ कौन सी जगह में? लगभग दर्जन भर गांवों का दौरा किया है। मालवाड़ा तहसील, मालवाड़ा पंचायत समिति पूरी, मालवाड़ा ग्राम पंचायत और दर्जन भर गांवों का मैंने दौरा किया है। और सर्वप्रथम मेरे किसानों से जुड़ने का मकसद यही है कि किसानों की दशा क्या है, उसकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। किसान गांव का सबसे मेहनती और अन्नदाता होता है, तथा किसानों की पीड़ा मुझे जानना अति आवश्यक है। किसानों को न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य किस प्रकार से मिलता है और इस पर विशेष चर्चा के लिए उनके मन की पीड़ा क्या है। काश्तकार पूरे दिन रात काश्त करता रहता है, तो किसानों की पीड़ा जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे भी मैं शोषित, वंचित, दलित, उपेक्षित और गाँवों में जाकर के सबके अधिकारों की बात करता हूँ, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को उठाकर शहर में ले जाते हैं, वहाँ बड़ी सभाएं करते हैं, वहाँ पे कोई बड़ा प्रचारक आता है, उसके बौखला जाता है जो भी है। तो आप शहर को छोड़कर ग्रामीण पसंद की? क्योंकि मेन समस्या तो गांव में है। शहरों में तो लोग, ये जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं, ये अमीरों की पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, तो उनके पास तो संसाधनों की कमी नहीं है। सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को सिर्फ मोहरा बना रहे। बाकी वो उन्होंने आज लगातार अपन देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी लोगों के साथ छलावा किया, कांग्रेस ने भी छलावा किया। और मैं शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित गांव के लोगों की व्यथा को सुनना चाहता हूं, उसकी समस्या का निराकरण करना चाहता हूं। इसलिए मैं गाँवों में गरीबों के घर में घूम रहा हूँ। आप एक वकील हैं और वकील के तौर पर, क्योंकि तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं उनको खास तौर पर जब कानूनी सहाय के लिए जरूरत पड़ती है तो शायद पहला उसके नाम वकील आता है कि अगर अगर किसी कोई मामला बनता है तो अभी कौन वकील करेंगे, कहाँ से वकील होगा। तो उस तरह की जो अगर लोग मदद की आप पर हाथ उठाएंगे या गोहर लगाएंगे तो वो किस तरह की आप सहायता उनकी कर पाएंगे? देखो सर, मेरा 17 साल का कार्यकाल वकालत में रहा है। मैंने गांव गरीब जिलों तक मेरे पास जो भी मुवक्किल आया है गरीब, तो उसकी मैंने निःशुल्क विधिक सेवा भी की है। और मैं विशेष रूप से एक मुवक्किल को देवता के रूप में देखता हूँ और उसे न्याय मिले, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। और अब मेरा रहा बात प्रत्याशी के रूप में, तो प्रत्याशी के रूप में गांव गरीब और उपेक्षित की समस्या का समाधान करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूढ़िवाद फैला हुआ है, सामंतवाद फैला हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को नफरत से देखते हैं, उस नफरत को मिटाना भी मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रमेश गर्ग, जिनका कहना है कि मैं किसानों के साथ जुड़ रहा हूं तो ताकि किसान के मन की बात समझ सकूं। और किसान हो सकता है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे महत्वपूर्ण किसान है। जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया जाता है। तो इसी मुद्दे पर रमेश गर्ग की जो पार्टी है वो लड़ रही है और कह रहे हैं कि हम खास करके किसान की आवाज और किसान की बुलंद आवाज को हम आगे बढ़ावा देंगे। कैमरा पर्सन केतन के साथ पारस राठौड़, हिंदुस्तान न्यूज। नमस्कार।